चल गया ना। ऐसा जगह जिसमें रास्ता एक ही होता है, एक या दो रहे, लेकिन कम से कम एक नहीं रहता, एक ही है वो आदमी काम करने के लिए नहीं बनाया रास्ता। वो मजदूरी का समय जाना पड़ेगा। आज का सिचुएशन वो होता है कन्फाइंड स्पेस, जिसमें काम करने में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ है, सुविधा नहीं है, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ है उसमें, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है इमरजेंसी में। और उसमें सबसे मेन आता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाना ना कभी कम हो जाना, खासकर कम ही रहता है, बढ़ने को क्या ना करेगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड कहता है ऑक्सीजन लेवल आपको जो आदमी को जीने के लिए 19.5 से 19.5 से 22 स्टैंडर्ड उतना रहना, उसके बीच में रहना चाहिए। 19.5 से 22, अगर 19.5 से कम है मतलब ये हमारा हाई रिस्क में हम काम नहीं कर सकते। वही का चीज़ फिर भी हमें इमरजेंसी है तो भाई काम तो करना है। अगर आपका 19.5 से कम है तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? पूरा एयर वेंट वहाँ पे खोलिएगा, बाहर से एग्जॉस्ट फैन चलाइए, ऊपर के एयर वेंट खोलिए, कुछ देर तक उसको चला कर छोड़िए, फिर अपना गैस लेवल वहाँ पे ले जाइए। गैस डिटेक्टर जो कि ऑक्सीजन लेवल उसे बताएगा, हाँ भाई आपका 19.5 हो गया या नहीं हुआ। अगर बता दिया हो गया डिटेक्टर आपका तो ठीक है, 19.5 हो गया, फिर आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। अगर नहीं बताया पंखा एक लगाइए, दो लगाइए, जब तक नहीं बता रहा है उसको लगाइए अपने। उसके बाद अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर आपको लास्ट में लगाना है स्काबा। स्काबा सबसे होता है रियर केस, जो यहाँ हमारा लगाना जरूरत नहीं है। वो होता है सबसे हाई रिस्क कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस होता है 3 टाइप का, 1, 2 और 3। पहला जिसमें मान लो 19.5 तक ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल कन्फाइंड स्पेस है, कोई भी घुस के निकल जाएगा। दूसरा 19 से 17 के बीच में है, वो मीडियम में आ जाता है। तीसरा 17 से भी कम है, 10 हो, 12 हो, 5 हो, जो भी परसेंटेज हो, वो है सबसे हाई रिस्क वही है। उसमें जब आदमी काम करेगा तो उसको लगाना पड़ेगा BSA, जो यहाँ है नहीं हमारे पास, वो लेवल यहाँ पे नहीं है हमारे पास, है सबसे नॉर्मल लेवल है। तो वहाँ फिर आदमी लगाएगा BSA, यानी इमरजेंसी। हमारा जो सेल्फ कंटेंट BSA टेक हमारा आता है वो अपना पहनेगा पूरा बढ़िया से, फिर उस पर ट्रेंड आदमी अंदर जाएगा, काम करेगा। उसका आधा घंटा का हमारा टाइमिंग होता है BSA का, फिर वो जाके उसमें काम करेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे वो लगाना पॉसिबल है ही नहीं, हमारा सिचुएशन नहीं है हमारे पास। आपका मेनली जो ऑक्सीजन लेवल है आपका 19 के आसपास रहता है। अगर फिर भी नहीं रहेगा तो हम उसका अपना एग्जॉस्ट फैन लगा के मेंटेन करेंगे। तो हमारा डिटेक्टर बता देगा भाई 19.5 है, डिटेक्टर हमारा कैलिब्रेटेड है, तो नहीं फालतू को नहीं कि हमारे मुंह से बता देगा वैसे। डिटेक्टर हम लोग अपना ईयरली कैलिब्रेशन करवाते हैं, वो अगर बता देगा हमारा 19.5 है, तो अगर हम जाकर थोड़ा झाँक भी लेंगे, हाँ भाई हम लोग सूटेबल हैं उसमें, हमें लग रहा है कि हम सूटेबल हैं, फिर हम जाकर उसमें काम कर सकते हैं। यह ऑक्सीजन डिफिशियंसी उसको मेंटेन करने के लिए। उसमें फिर एक आता है टॉक्सिक गैस प्रेजेंट होना। टॉक्सिक गैस मतलब मान लो CO हो गया, CO2 हो गया, वही प्रेजेंट रहता है। H2S हो गया, H2S हमारे यहाँ पे है नहीं। वो भी गैस अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लिए तो वहीं पे आप बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे। तो उसको भी हटाना होता है। उसको भी आप सेम ऐसे ही हटाओगे, अपना डिटेक्टर लेके जाओगे, खुद डिटेक्टर आपको बता देगा H2S है कि CO है कि CO2 है। अगर आपको लग रहा है उसमें गैस है हमारा, फिर आप अपना गैस फैन चलाइए, जितना दरवाजे सब खोलिए अगल बगल का, 1 घंटा चलाइए, 2 घंटे चलाइए, जब तक वो 0 नहीं बताता है। उसमें हमें सबसे पहले लेना है परमिट। परमिट सबको पता ही है भाई, हमारा इंडियन लोकल प्रोसीजर है, सबका अपना पॉइंट सब दिया गया है उसमें। परमिट लेने के पहले जो भी ऑथराइज पर्सन परमिट लेगा, मान लो इंजीनियर परमिट लेगा, इंजीनियर परमिट इशू भी करेगा, शिफ्ट इंचार्ज परमिट इशू करेगा। शिफ्ट इंचार्ज सब पता ही है भाई, SP के बारे में अपना सब परमिट मारेगा अपना, हाँ भाई फिजिकली चेक करके ओके परमिट दे देगा। परमिट लेने के बाद उसमें एक आता है लाइन एनर्जी आइसोलेशन का, सबसे मेन पॉइंट है। कहीं भी काम अपना कंफाइंड में घुसने का, कहीं भी काम करने का। एनर्जी मतलब कोई भी हजार्डस सोर्स जो आपको दुर्घटना कर सकता है, या तो बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस फैस XYZ कुछ भी हो गया, तो हमारा उसमें है बिजली। इसमें हमारा क्या है, बिजली है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। 96 हज़ार DC वोल्टेज आप जानते हो, सब कुछ पता है। तो उसकी हम पहले सप्लाई को कर देंगे आइसोलेट, यानी मेन सप्लाई को बंद करेंगे। उसमें लगाएंगे लोटो सिस्टम का ताला, कि भाई दूसरा कोई भूल कर चालू न करे। वो लगाया कौन? शिफ्ट इंचार्ज लगाएगा जो परमिट इशू करेगा। आपको ताला लगा दिया, परमिट आपको दे दिया। परमिट देने के बाद एक और है उसकी जो है अपना ट्यूब से उसकी सप्लाई को रीआइसोलेट करेंगे। बहुत बार क्या होता है, सप्लाई आपने काट दिया, फिर कुछ सप्लाई उसमें बच जाता है, उसको आपको ड्रेन करना पड़ता है। मान लो पानी की लाइन बंद कर दिया, पाइप में कुछ ना कुछ तो पड़ा है ना एनर्जी, उसको फिर आपको ड्रेन करोगे ना। तो वैसे इसको जो है इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ST में आपको फीट से अपना तार लाएगा, उसको अपना रिचार्ज करना पड़ेगा उसको दोबारा, जो भी इसका PST हमारा चार्ज दोबारा अपना ग्राउंड कर देना धरती से अपना, ताकि उसमें कुछ भी एनर्जी सोर्स है पूरा 0 हो गया, वो करेगा इलेक्ट्रिकल वाला आदमी।
तो वही पता है, वही तो हम थोड़ी कर पाएंगे उसको, हम खड़ा रह देंगे ना। होने के बाद वो सेटिस्फाइड होगा, हाँ भाई हमने पूरा इसको चार्ज कर दिया, इसमें अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बचा है, माइनस में सब 0 है। फिर रिसीवर पे अपना शिफ्ट इंचार्ज इलेक्ट्रिकल का जो है अपना साइन करेगा कि हमने कर दिया, हमने परमिट रिसीव कर रहा हूँ, हमारे हमने पूरा समझ लिया। सेफ्टी पर्सन भी आके अपना एक बार अपने यहाँ घुमाएगा, वहाँ पे उसके एंड से सब क्लियर है, चार्ज सब XYZ है, सब ना वो भी अपना साइन करेगा। अब उसमें जितने बंदे घुसने वाले हैं, लिमिटेड आदमी घुसेंगे उसमें। एक रहेगा उसमें मेन होल वाचर, वो कॉम्पिटेंट पर्सन वही रहेगा, मेन होल वाचर रहेगा, उसका काम है दरवाजा खोल के वहीं पे खड़ा रहना दरवाजे के पास से। अंदर कितने आदमी भीतर घुसेंगे कन्फाइंड स्पेस में, सबका नाम उसमें परमिट में लिखा रहेगा, फलाना चिलाना जो भी है 4-5 आदमी उनका नाम रहेगा। होल वाचर का काम है कि बाहर जो भी कुछ परिस्थिति है उनको हाल चाल देता रहेगा, अब उनका हाल चाल लेता रहेगा। वो जिंदा है, चल बम घुट रहा है, फम घुट रहा है, कुछ भी XYZ या बाहर मान लो भूकंप आ गया, तूफान आ गया, कम्युनिकेशन उसको देता रहेगा, भाई बाहर निकलो बारिश आ गया, ये है जो कम्युनिकेशन के लिए है मेन होल वाचर, वो है कॉम्पिटेंट पर्सन। ये नहीं कि चला यहाँ खड़ा हो गया फिर चला गया मुझने वहाँ पे, तो कोई आया बाहर से दरवाजे बंद कर देगा, फिर अंदर ही सब मर जाएंगे। होता है दरवाजा खोलने के बाद हम लोग दरवाजा बाहर रस्सी से बांध देंगे, फिर उसको वहीं पर कुर्सी से बैठा देंगे, तो यही तुम्हारा नहीं बैठना ही बैठना तुम्हारा काम है, ये नहीं कि तुम चले गए सुसु करने किसी को बिना बताए नहीं जाना इसको, जब तक किसी खड़ा नहीं करेगा तो वहाँ हिलेगा नहीं। वो एक है जिम्मेवार पर्सन, क्योंकि उसके पीछे जो 5 आदमी की जान बचाए, तो 5 लोग चला गया मुँह ने, कोई जाकर दरवाजा बंद कर दिया, हमें किसी को पता ही नहीं है, फिर आप लोग उसमें निकल गए बॉयलर के साथ में चिमनी के साथ में ऊपर, पता ही नहीं चलेगा ना। तो वो रहेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, जो रहेगा होल वाचर, मुँह भी नहीं पाएगा कम से कम। हाँ कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुँह तो बता के जाएगा किसी को दुनिया। अब अंदर तो 4 बंदे घुसेंगे, 3 उनका सबका नाम नोट रहेगा, फलाना चिलाना, अंदर 4 घुसने वाले हैं वो भी रहेंगे ट्रेंड आदमी, उनको कन्फाइंड के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, फलाना चिलाना जो भी XYZ है हमने जितना बताया उसको पता है। उसमें उसको जो है समय अनुसार काम भी करना है, ये नहीं कि बाहर चलो 2 घंटा काम कर लो झक के अंदर वो जाकर 2 घंटा काम करो, नहीं। कन्फाइंड स्पेस में टाइम का लिमिटेड है, आप आधा घंटा काम कीजिए, सिचुएशन है तो आपको लग रहा है नहीं भाई थोड़ा और मैं काम बढ़ा सकता हूँ, 10 मिनट और काम बढ़ा लीजिए, फिर आप बाहर निकलिए। आपको काम लगातार उसमें नहीं करना है, 15 मिनट आधा घंटा ले लो, अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। मान लो आपको ज़्यादा रिस्की एरिया है, ठीक है 15 मिनट घुसो बाहर निकलो, थोड़ा एरिया कम काम है, हमारा सब कुछ मिल रहा है ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है आधा घंटा रह जाओ, लग रहा है आपको बर्दाश्त हो सकता है भाई मैं और रह जाऊँगा, रहो, आपको जबरदस्ती नहीं है उसमें, ये नहीं कि आपका 15 मिनट दम घुट रहा है आपको इंतजार करके, नहीं आपको आधा घंटा करके आना है, नहीं 5 मिनट में दम घुट रहा है तुरंत। अरे ठीक है भाई, तो सिचुएशन समझ जाओ, अपनी कैपेसिटी आपकी क्षमता है, मैं उसको 5 मिनट काम कर पाऊँगा, आप बाहर निकलिए 5 मिनट के बाद, आपको उसमें कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कन्फाइंड स्पेस में, आप स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए। आपको लग रहा है हम पानी पियेंगे, आके पानी पीजिए, फिर 10 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर आप बाहर जाइए। उसमें एक और आता है कि एंट्री शिफ्ट का प्रोसीजर होता है कन्फाइंड स्पेस में, फलाना आदमी जो है 10 बजे 5 मिनट में घुसे हैं, अब उनको जो है आधा घंटा बाद निकलना भी है, हाँ भाई 10 मिनट निकल गए, उनको एंट्री होगा, हमें उसमें 10 मिनट अंदर का काम किया फिर निकल गया, लेकिन पता चला आधा घंटा सुबह से घुसा शाम को उसी पड़ा है वो, फिर पता चला पड़े वहाँ चले नहीं गए। फिजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड का मतलब ऐसा कुछ भी कर रहे हो आप, जैसे मान लो चाबी पाना घुमा रहे हो छटक के आपके ऊपर लग गया, फिजिकल हजार्ड आ गया, हाथ से यूज हो गया, कोयला का डस्ट है उसमें, अपनी आंखों में फ्लाइट पार्टिकल घुस गया, आंखों खराब हो जाएगा, फिजिकल हजार्ड है। और कोयला का डस्ट आपकी नाकों में घुस जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, वो भी आपका फिजिकल हजार्ड है। इस सब चीज़ से आपको बचना है। एक वहाँ पे अंधेरा, कन्फाइंड में अंधेरा रहता ही रहता है, वो भी एक हज़ार है, और अंधेरा में काम करो गिर हाथ रखते हुए, वो भी एक अपना हज़ार है। फॉलिंग हजार्ड है, वर्क एट हाइट वहाँ पे है, वर्क एट हाइट मतलब कोई भी काम ज़मीन से आप 1.8 के ऊपर करो या ज़मीन से 1.8 के नीचे करो, वर्क एट हाइट है वो। वर्क 1.8 के ऊपर से आप गिरोगे तो भाई आपको चोट लगने की संभावना है, उसके नीचे से गिरोगे तो भाई उतना चाबी को चोट लगता नहीं है 1.8 के नीचे, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो वर्क एट हाइट का कंसीडर है 1.8 मीटर, उसके ऊपर से आप गिरोगे तो भाई आपको चोट लगने की संभावना है, इसलिए इसको वर्क एट हाइट कंसीडर कर दिया गया है। तो ESP में आपका है वर्क एट हाइट, क्योंकि आपको नीचे घुसना होता है, वो कम से कम है 2 मीटर के आसपास है, ज़्यादा ही है थोड़ा, तो उस एरिया में जो भी जाएगा वो है वहाँ पे वर्क एट हाइट में हज़ार क्या है, फॉल ऑफ पर्सन फॉल ऑफ मटेरियल, तो वहाँ पे एक और हज़ार बढ़ गया कि आपके ऊपर कुछ भी ऊपर से गिर सकता है या आप अंदर जाकर नीचे घुस के गिर सकते हो। उसमें वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब मान लो आपने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया है, अब सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद उसका जो एंकरिंग हुक है उसको कहीं ना कहीं फंसाना होता है, उसको आप वहीं फंसाओगे जहाँ पे आपका वजन घेर जाए, वो
मतलब कम से कम एक स्टैंडर्ड है कि आपको जो 2000 केजी, हमारा जो सेफ्टी बेल्ट है वो 2000 केजी पर टेस्टेड होता है, लेकिन उसको जो 150 केजी तक का आदमी आराम से झेल जाएगा। एक स्टैंडर्ड आदमी का वही है भाई 100 किलो के आसपास, उससे ऊपर का आदमी को हम लोग अलाउ करेंगे नहीं ऊपर चढ़ने के लिए। तो आदमी 150 से 100 केजी का आदमी आराम से सेफ्टी बेल्ट झेल जाएगा, टेस्टेड है वो 2000 केजी पर टेस्टेड है। अब उसमें मेन आता है कि अगर आप कहीं भी सेफ्टी बेल्ट लगाए हो तो आपका जो एंकरिंग पॉइंट है फंसाने वाला दूर बकल, वो मजबूत जगह होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला एक सरिया में फंसा दिया हो, खुद तो गिरे ही गिरे, उसको भी ले दीजिए, फिर लगाने का मतलब है नहीं। तो आपको वहीं फंसाना है जो वो उसका एंकरिंग पॉइंट मजबूत है, जो कि आपका बॉडी का वजन झेल जाए। आपको लग रहा है भाई हमारा वजन झेल जाएगा, आप वहाँ फंसाइए। लग रहा है नहीं झेलने वाला है, मत फंसाइए। बहुत जगह क्या होता है कि आपको फंसाने वाला पॉइंट नहीं रहेगा, और जब हम यहाँ पे काम करने वाले तो भाई यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट कहाँ फंसाएंगे, आसमान में थोड़ी फंसाएंगे। तो इधर हम लगाएंगे लाइफ लाइन बोले तो आपको एक पॉइंट हम यहाँ पे पंच कर देंगे, क्लैंपिंग से हमने वेल्डिंग से पंच कर देंगे, उधर एक पॉइंट पंच कर देंगे। नहीं है तो अगर है तो बढ़िया बात है। फिर उसमें हम लोग एक पीपी का रोप, लाइफ लाइन का रोप अपना एंकरिंग करेंगे, वो भी अपना स्टैंडर्ड से 2000 से टेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं लाइफ लाइन। वो स्टैंडर्ड है उसका, ये नहीं कोई रस्सी बांध दो आप। तो हम उसमें लगाएंगे लाइफ लाइन। वहाँ पे हमारे पास लाइफ लाइन पड़ा हुआ है, लाइफ लाइन ला के आपको उसको में पूरा एक राउंड मार देना है। और जो भी बंदा भीतर घुसेगा सेफ्टी बेल्ट अपना पहनेगा, ऊपर लाइफ लाइन में हुक कर देगा, आराम से अपना आएगा। अब लाइफ लाइन की डोरी हम उसको मिनिमम रखेंगे हम, ये आदमी अगर गिरता भी है तो पूरा नीचे ना गिरे, उसको हमें लटकाना है। सेफ्टी का नियम पता है कि अगर आपने सेफ्टी बेल्ट लगाया है तो आपका 1 मीटर का अपना फॉल डिस्टेंस होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट हमारे पास होता है, जब हमारी टूटेगी तो पीछे की जो हार्डनेस होती है वो 1 मीटर की ही होती है। सेफ्टी बेल्ट दरअसल हमारा जो है, हमारे आता है 2 टाइप का। यहाँ पर जो है एक उसमें आता है 100 के जरूर, आप देखेंगे पिछवा लगा है ना, कितना बड़ा होता है, फटवा 1.2 मीटर का होता है वो। तो अगर जिस बेल्ट में सेफ्टी 100 का जरूरत पीछे लगा है, उस सेफ्टी बेल्ट को आप कम से कम जो है 6 मीटर से नीचे हाइट पर आपको एंकरिंग नहीं करना है, करना ही नहीं उसको। इसमें वो बेल्ट 100 का ऑब्जर्वर लगा है उसको, इसमें 100 का ऑब्जर्वर नहीं लगा है, उसको आप कम से कम 4 मीटर से नीचे आपको एंकरिंग नहीं करना है। एक फंडा नॉर्मली समझ जाना, उसको बता रहा हूँ। देखो